गाइस, वेलकम टू योर पीटी चैनल। इट्स योर पर्सनल ट्रेनर नवजोत सिंह। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग पे मैं आया हूँ। मेरे क्लाइंट ने भेजा था मेरे को कि आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है फिटनेस के लिए, बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट वेस्ट ऑफ मनी है। काफ़ी हद तक मेरे को भी ये सही लगता है, बट अगर हम पूरी तरह देखें तो ये बात बिल्कुल गलत है। एक अच्छी बॉडी के लिए आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं। सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं बट ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं, एक ब्लॉग मेरे को भेजा है मेरे क्लाइंट ने, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। हम अब सामने ही पढ़ूंगा और राइट साइड पे आपको साथ में दिख ही जाएगा कि उसमें क्या लिखा है, जो कि क्रिस हेम्सवर्थ हैं, जिनकी बहुत ही अच्छी फिजिक है। एक्सट्रैक्शन देखी हमने, और मेरी फेवरेट मूवी थॉर में जो उनकी फिजिक है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फिजिक उन्होंने बनाई है। हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट है। तो मेरे को उनमें उस मूवी में इनकी फिजिक बहुत अच्छी लगी और मूवी भी काफ़ी अच्छी है। थॉर सुपर हीरो मूवी है। एवेंजर्स में काफ़ी अच्छी फिजिक है बनी है थॉर की। तो जो इनकी फिजिक मेंटेन करते हैं, इनके पर्सनल ट्रेनर लूक जोची ऐसे करके नाम है उनका कुछ, तो उन्होंने बोला है कि सप्लीमेंट्स और क्रिएटिन लेना वेस्ट ऑफ मनी है। जो मैं हेडलाइन अभी पढ़ सकता हूँ अपने मोबाइल पे कि उन्होंने ब्लॉग में लिखा है। ये insider.com पे ब्लॉग है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप भी पढ़ सकते हैं इस ब्लॉग को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। क्या लिखा हुआ है इसमें? तो स्टार्टिंग इसमें लिखा गया है कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू बल्क अप लाइक एन एक्टर, यू डोंट हैव टू spend money on supplements like protein shakes to get the gains you desire, according to Luke Jochi. लूक जोची वही जो क्रिस हेम्सवर्थ के ट्रेनर है, पर्सनल ट्रेनर है, उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप बल्क करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको स्पेंड नहीं करनी है प्रोटीन शेक्स या किसी भी चीज़ पे। ये बात सही है। अगर आप बल्क कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट लेने की। उसमें आपको अपना कार्ब इनटेक हाई रखना है और ज़्यादा खाना है। और ज़्यादा खाने के लिए आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप गेनर ले सकते हैं, बट आई विल से अवॉइड गेनर एंड अच्छी क्वालिटी का फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, जिससे आपका कैलोरी इनटेक हाई हो और आपकी बॉडी थोड़ी बिग हो और मास बड़ा हो। He most recently trained Hemsworth for his role Thor Love and Thunder, जो उनकी नई मूवी आ रही है थॉर लव एंड थंडर, उसके लिए उनको ट्रेन कर रहे हैं और वो काफ़ी सालों से उनको ट्रेन कर रहे हैं क्रिस हेम्सवर्थ को। ईटिंग गुड फूड एंड हैविंग अ कैलोरी सरप्लस आर मोर इम्पॉर्टेंट, जोची सेड। Jochi told Insider in an interview coordinated by Center Hemsworth Wellness app that offers 10-week program। ये उन्होंने अपनी मार्केटिंग की हुई है। हेम्सवर्थ की जो ऐप है वो इस पर हम नहीं जाएंगे। ईटिंग गुड फूड एंड हैविंग अ कैलोरी सरप्लस आर मोर इम्पॉर्टेंट। ये बात सही है। अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो ना, चाहे आप गेनर ले रहे हो, कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो, अगर आप उसके साथ गुड फूड नहीं खा रहे, ये तो एकदम सही बात कही है उन्होंने कि उसके बगैर आपकी गेनिंग नहीं हो सकती। तो ये मैं भी आपको बताता रहता हूँ कि फर्स्ट चीज़ जो आपने करनी है, गुड फूड खाना है। और आगे इन्होंने लिखा हुआ है वाई सम सप्लीमेंट्स हैव बेनिफिट्स फॉर फिटनेस एंड फैट लॉस। अब ये जो स्टेटमेंट दी थी ब्लॉग से, उससे थोड़ी अलग है। आई थिंक इन्होंने जो ब्लॉग की स्टेटमेंट दी थी वो बस इन्होंने क्लिक कराने के लिए दी थी ब्लॉग पे कि ब्लॉग पे कोई क्लिक करे ताकि उनका ब्लॉग पढ़े सारा। तो इसलिए क्लिक बेट टाइप किया था उन्होंने ब्लॉग के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे एकदम कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि उन्होंने वहाँ पे कहा है कि वेस्ट ऑफ मनी है, और यहाँ पे अब ये बोल रहे हैं वाइल सम सप्लीमेंट्स हैव बेनिफिट्स फॉर फिटनेस एंड फैट लॉस, दे कैन एक्सपेंसिव एंड अनरिलायबल। ओके, मतलब थोड़ा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ सप्लीमेंट बेनिफिट करते हैं लेकिन वो एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन एक्सपेंसिव एक्टर्स के पास काफ़ी पैसा होता है, उनको एक्सपेंसिव इन एक्सपेंसिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टिल अगर आप कॉमन मैन हो तो हाँ, आपको फ़र्क पड़ता है। तो जोची रेकमेंड दैट रेदर देन सेलिंग आउट मनी फॉर पिल्स एंड पाउडर्स, कि अगर अपनी मनी को आप पाउडर से या किसी पे ज़ाया करने की बजाय आप स्टे कंसिस्टेंट विद हेल्दी डाइट एंड फोकस्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम। तो ये भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि आपको अपनी डाइट के साथ और अपने वर्कआउट के साथ कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आज जो दिल कर रहा है वही लगा लिए। आज लेग्स का डे है आपका, लेकिन आपका लेग्स लगाने का दिल नहीं है तो आप चेस्ट लगा लो, बाइसेप लगा लो, ऐसा नहीं है। आपको अपने वर्कआउट के साथ भी कंसिस्टेंट रहना है
और अपने अपनी डाइट के साथ भी कंसिस्टेंट रहना है। उन्होंने अच्छे से इसमें बताया हुआ है। और सप्लीमेंट्स ऑफर ओनली स्मॉल बेनिफिट एट बेस्ट कंपेयर टू डाइट एंड एक्सरसाइज। तो बिल्कुल सही है कि सप्लीमेंट्स थोड़ा सा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा बस आपको पुश कर देते हैं, लेकिन अगर आपकी डाइट और आपका एक्सरसाइज खराब है तो कोई फ़ायदा नहीं। Jochi said people over relied on products like protein shakes and creatine to build muscle and burn fat. This is perfectly right. Perfect. मैंने भी कई बार देखा हुआ है, मैं किसी को प्रोटीन रेकमेंड करता हूँ तो वो बोलता है ये डब्बा लेने से मेरी बॉडी बन जाएगी, अब तो मेरी बॉडी बन जाएगी ना, मैं डब्बा ले रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। वो प्रोटीन हमने आपको इसलिए रेकमेंड किया होता है क्योंकि वो आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी होती है, तो वो प्रोटीन सप्लीमेंट आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा। यस, डेफिनेटली उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो बेनिफिट होगा आपको वो होगा आप अपने आप को जिम में कितना पुश कर रहे हैं, उसके बाद हाई प्रोटीन डाइट लेके आप अपने मसल्स को रिकवर कर रहे हैं। उसके साथ कि पीपल थिंग्स लाइक प्रोटीन शेक्स एंड क्रिएटिन मेक अ बिग डिफरेंस, बट दैट्स ओनली 5% ऑफ द इक्वेशन, जोशी सेड, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। कि 3 से 5% का फ़र्क पड़ता है, मैं तो बोलूँगा 5% का भी नहीं पड़ता, उससे भी थोड़ा कम पड़ता होगा। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा रिलाय हो जाते हैं इन चीज़ों पे कि वो इसकी डोजेस बढ़ाते जाते हैं कि ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। तो ऐसा नहीं है। Retain BCAs and similar products can give you an edge, but only if you are already nailed the basic of eating well and working out consistently. तो फिर वही बात की उन्होंने कि ये सप्लीमेंट आपको तभी ज़्यादा बेनिफिट करेंगे जब आप एक अच्छी डाइट और अपना अच्छा वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हो, मतलब कि अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रख रहे हो। बेसिक्स को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है, ये मैं नहीं बोल रहा, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स बोल रहे हैं, क्रिस हेम्सवर्थ के ट्रेनर जिन्होंने इतनी अच्छी बॉडी बनाई है, क्रिस हेम्सवर्थ की, तो वो भी बोल रहे हैं कि आपको अपनी डाइट और वर्कआउट के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। For Hemsworth, 4,500 calories a day bulking plan that can be helpful, but it's small portion of his overall training and diet. 4,500 कैलोरीज उन्होंने बोला है कि मैं क्रिस हेम्सवर्थ को दे रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी स्मॉल पोर्शन है उनकी ओवरऑल ट्रेनिंग का और डाइट का। एंड फॉर द एवरेज पर्सन हु इजंट ईटिंग 45 कैलोरीज डेली, सप्लीमेंट्स आर सिग्निफिकेंटली लेस इंपॉर्टेंट दैन हाई क्वालिटी फूड एंड रेगुलर जिम सेशंस। वो बोल रहे हैं कि जबकि मैं हेम्सवर्थ को 4,500 कैलोरीज दे रहा हूँ तो वो एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन कोई अगर आम बंदा है जो 4,500 कैलोरीज नहीं ले रहा, 1,800 कैलोरीज ले रहा है, 2,000 कैलोरीज ले रहा है, उसको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत भी नहीं अगर वो अपना हाई क्वालिटी फूड कंज्यूम करे। तो लास्ट में उन्होंने कहा है बी रियलिस्टिक अबाउट एक्सपेक्टेशंस वेदर यू आर सप्लीमेंटिंग और नॉट। जोशी सेड नो अप्रोच वुड मैजिकली मेक यू लुक लाइक थॉर। As such, it's important to set goals that prioritize your progress rather than measuring yourself against your Hollywood star. So ये बहुत अच्छी बात बोली है उन्होंने कि आप अपने आप को हॉलीवुड स्टार के साथ कंपेयर मत करें। उनको काफ़ी साल हो गए हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं वो अपनी फिटनेस को लेके, क्रिस हेम्सवर्थ, एंड इसी के कारण उनकी इतनी अच्छी फिजिक बनी हुई है। लेकिन कुछ यंगस्टर के यहाँ कुछ लोग क्या होते हैं कि वो 2 महीने 3 महीने वर्कआउट करके वो सोचते हैं कि मैं हेम्सवर्थ जैसी बॉडी बन जाएगी मेरी। इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखें आप। वैसी बॉडी बनाने के लिए काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम और काफ़ी पेशेंस चाहिए। आपको डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीना पड़ता है, लेकिन आपने तो हर सैटरडे डिस्को जाना होता है, ड्रिंक्स करने होते हैं, पार्टी शार्टी करनी होती है, तो एवरेज बॉडी के साथ ही आप खुश रहिए। वैसी बॉडी बनाना बहुत ही डिसिप्लिन का काम है नेचुरली, और काफ़ी मेहनत लगती है। और उन्होंने ये भी लिखा हुआ है एवरी बॉडी इज डिफरेंट। ही सेड आई डू द सेम वर्कआउट्स एज क्रिस एंड ईट द सेम एंड आई डोंट लुक लाइक हिम। उन्होंने बोला कि आप क्रिस हेम्सवर्थ को कॉपी करने की भी कोशिश न करें उनके 4,500 कैलोरीज। बेसिकली उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं भी क्रिस हेम्सवर्थ को जो एक्सरसाइज में कराता हूँ वो एक्सरसाइज मैं खुद भी करता हूँ, और जो डाइट मैं उनको देता हूँ वो डाइट मैं खुद भी लेता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी उनकी बॉडी की जैसी नहीं दिख पाती। हालांकि उनकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी है क्रिस हेम्सवर्थ के ट्रेनर की, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि मेरी बॉडी उस लेवल की नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें जेनेटिक्स भी बहुत
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर। क्रिस हेम्सवर्थ के जेनेटिक हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छे हैं फिजिक को लेके, टॉल हाइट, फुल ऑफ मसल बेलीज, एवरीथिंग कंप्लीट पैकेज है वो, और इसीलिए उनकी फिजिक भी इतनी अच्छी है। और जोची ये भी बोल रहे हैं कि मैं सेम कर रहा हूँ लेकिन मेरे को वैसे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, मेरी फिजिक वैसे नहीं बन पा रही। तो यही हमें भी ध्यान में रखना है कि अगर हम क्रिस हेम्सवर्थ जैसी बॉडी हमारी नहीं बन रही है तो हमने डीमोटिवेट होकर एक्सरसाइज छोड़ नहीं देनी। एक्सरसाइज के और भी फायदे होते हैं, ना कि बस हमें क्रिस हेम्सवर्थ के जैसा दिखना ही होना है इसीलिए हम एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी हेल्दी रहेगा, माइंड हेल्दी रहेगा। तो ये तो हो गई उनके ब्लॉग की बात। और इस ब्लॉग में एक उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, मैं उसको फिर पढ़ के एक बार डिफाइन करना चाहूँगा। ही सेड द स्टार मेड मोस्ट ऑफ हिज गेन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड न्यूट्रिशन एंड रिगरस वर्कआउट रूटीन। गुड न्यूट्रिशन एंड रिगरस का मतलब पता है, ऑल आउट देना, पूरी मेहनत लगा के वर्कआउट करना। ये नहीं कि 3 सेट 10 रैप हो गए, बस मैं थक गया, मैं जा रहा हूँ घर, मेरा हो गया, बस खत्म काम, ओके बाय, ऐसा नहीं होता। उन्होंने बोला रिगरस वर्कआउट रूटीन, पूरी मेहनत करते हैं, पूरा जोर लगा के, पूरी जान लगा के, तब गेंस ग्रो करते हैं। उन्होंने अपने मोस्ट ऑफ गेंस कैसे किए, अच्छी डाइट खा के और गुड न्यूट्रिशन। लेकिन हमें तो हर दूसरे दिन किसी पार्टी में जाना होता है, कोई पार्टी आ जाती है, कहीं जाना होता है, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है, वो करना है, लेकिन उसमें अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल रखो। और अगर आपका स्पेसिफिक गोल है अच्छी फिजिक बनाना, तो ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। अगर एक टॉप नॉच फिजिक चाहिए क्रिस हेम्सवर्थ जैसी, तो ये चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई और रास्ता नहीं है नेचुरली बनाने का। नहीं तो आप बॉडी डिस्ट्रॉइंग करके आप बना सकते हो इंजेक्टिंग स्टीरॉइड्स एंड ऑल ऑफ द अदर कंपाउंड्स, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हैं और आप सफ़र काफ़ी करोगे और आप अपनी बॉडी को अंदर से डैमेज करते जाओगे। इसलिए मैं उसको बॉडी बिल्डिंग नहीं कहता, मैं उसको बॉडी डिस्ट्रॉइंग कहता हूँ। अगर आप अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं अंदर से और बाहर से सही दिखाना चाहते हैं तो दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन विथ यू एंड यू कैन डू इट। लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा ये चीज़ें करना। और यही इस ब्लॉग में बताया गया है कि आप सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा रिलाई ना करें और सप्लीमेंट से कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखें कि सप्लीमेंट खा के आप थॉर बन जाओगे या हल्क बन जाओगे। आपको अच्छी डाइट और वर्कआउट रिगरसली वर्कआउट करना पड़ेगा, तब आपको फ़र्क दिखेंगे। ये नहीं कि आप आधा घंटा वर्कआउट करके ओ भाई मैं तो थक गया, मैं तो जा रहा हूँ घर, मेरा बस हो गया, मैं कर नहीं सकता। आप धीरे धीरे कंसिस्टेंटली बढ़ाएं, जाके अपनी पूरी मेहनत लगाएं, दिल लगा के करें, अपना ऑल आउट दें, आपको फ़र्क दिखेगा। कुछ ही महीनों में पेशेंस रहें। ये नहीं कि एक हफ्ते के बाद आप अपनी बॉडी देखें और बोले मेरे को फ़र्क ही नहीं आ रहा। लोगों को साल लग जाते हैं और आप एक हफ्ते में वो चीज़ें ट्राई करें कि मेरे को मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो अब मैं आता हूँ अपना ओपिनियन पेश करता हूँ, अपना पर्सपेक्टिव पेश करता हूँ उनके ब्लॉग पे। ब्लॉग बिल्कुल सही लिखा है और बहुत अच्छी बातें लिखी हैं ब्लॉग में, कुछ भी गलत नहीं लिखा। लेकिन जैसे इन्होंने कहा है कि सप्लीमेंट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, गुड न्यूट्रिशन लेना चाहिए। तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स का लाइफस्टाइल क्रिस हेम्सवर्थ के जैसा नहीं होता। उनके पास इतना फ्री टाइम नहीं होता, उनका लाइफस्टाइल काफ़ी बिजी होता है और वो 3-4 घंटे भी नहीं निकाल पाते अपने वर्कआउट के लिए। वो मैक्सिमम हार्डली 1 घंटा निकाल पाते हैं अपने वर्कआउट के लिए। उनको काम इतना होता है, उनकी मीटिंग्स इतनी होती हैं, उनके बिजनेस इतना बड़ा होता है, वो मुश्किल से 1 घंटा अपने बॉडी के लिए निकाल पाते हैं। और वो जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतना बिजी हो के भी 1 घंटा निकाल रहे हो आप अपनी बॉडी के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप क्रिस हेम्सवर्थ से भी बड़ा काम कर रहे हो। अगर आप इतना बिजी हो के अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा निकाल रहे हो, और उस 1 घंटे में हमें आपकी बॉडी को फिट रखना है और आपकी बॉडी को फैट नहीं गेन होने देनी। और ओवर द डे आप डाइट भी, मेरे ख्याल से बिजी लाइफस्टाइल के कारण डाइट भी अच्छे से नहीं ले पाते कि आप पोर्शंस को काउंट करो या ऐसे करो, इतना बिजी लाइफस्टाइल होता है। तो उस जगह पे सप्लीमेंट्स काफ़ी हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे आपको सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करना है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल जो बिजी लाइफस्टाइल है, मैं उनको रेकमेंड करूँगा, अगर आप अपनी डाइट को काउंट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख सकते, काफ़ी बिजी लाइफस्टाइल है, तो सप्लीमेंट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करें, लेकिन मॉडरेशन में। आप 70 to 80% अपनी डाइट से रखें अपने न्यूट्रिएंट्स को, और जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो अपने सप्लीमेंट से पूरे करें। तो ऐसे आप अपना रखें तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप क्रिस हेम्सवर्थ जैसी बॉडी बना पाओगे, मेरी गारंटी है। लेकिन वर्कआउट
रिगरसली, ऑल आउट, पूरा जान लगा के वर्कआउट करना पड़ेगा और उसके साथ प्रॉपर रेस्ट। तो ये 2 चीज़ें आप एक गुड न्यूट्रिशन के साथ फॉलो करो, चाहे आपका बिजी लाइफस्टाइल है, आपको फ़र्क दिखेगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये मेरी वीडियो और कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। लोग जो चीज़ उनके ब्लॉग हमने पढ़ा, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, पढ़ के मज़ा आया और आई थिंक आपको भी मज़ा आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और चलिए हम एक साथ मिलकर उनको एजुकेट करें। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।